हेलो गाइस, ये टेक्निकल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम समांतर सरणी का प्रश्नावली 5.1 का क्लास 10th का बताएंगे। पूरे प्रश्नावली आप लोगों को समांतर श्रेणी का 5.1 प्रश्नावली आपको डिटेल से बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट 4 पढ़ाएंगे, पार्ट 5 पढ़ाएंगे। समांतर श्रेणी का 5.1 हम 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, चार पार्ट पढ़ा चुके हैं, जिसमें बेसिक बताए हुए हैं। उसको जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। आज हम पढ़ाते हैं 5.1 प्रश्नावली। देखिए, इसमें लिखा है प्रश्न संख्या नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यहाँ पर दिया निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो यहाँ पर पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पहला सवाल का हल है। यहाँ पर पहले सवाल का हल है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया प्रथम किलोमीटर का किराया दिया है 15 रुपये और अतिरिक्त किराया आपको बोला गया है। अतिरिक्त यहाँ पर देखिए दिया गया है अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, तो लिखेंगे अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया आपको दिया है 8 रुपये। कितना दिया है? 8 रुपये दिया है। 8 रुपये वहाँ पर दिए गया। श्रृंखला बनाएंगे तो यहाँ पर पहला पद आपको दिया प्रथम किलोमीटर का बराबर 15 रुपये। 15 में 8 जोड़ देंगे तो 8 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा कितना? 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39। ये हमने हमारी समांतर श्रेणी की श्रृंखला बना ली। अब इसको हम हल करेंगे, इसकी जांच करेंगे क्या यह सही है या गलत है। तो जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए हमें श्रृंखला D1 निकालेंगे, जिसे बोलते हैं सारवांतर निकालेंगे तो D2 माइनस D1। तो D2 हमारा 23 है तो 23 माइनस 15 तो बराबर 8 आएगा। अब D2 निकालेंगे हम तो A3 माइनस A2, तो A3 हमारा 31 है तो 31 माइनस हमारा 23 होगा, बराबर 8 आएगा। अब D3 हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? A4 माइनस A3। D3 का A4 हमारा कितना है? 39 माइनस 31 इक्वल में आपका आ जाएगा 8। तो यहाँ 8 आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो क्या कह रहे हैं, चूँकि सभी अंतरों का अंतर समान, मतलब कह रहा है चूँकि क्या बच्चों, चूँकि सभी अंतरों का अंतर समान है। क्या सभी अंतरों का अंतर समान है? अतः यह सारवांतर बराबर 8 है। सभी का अतः समांतर 8 है। अतः यह समांतर श्रेणी, अतः दिया गया सूची लिखना है, सूची एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल ये खत्म होता हुआ। आप लोग प्रश्न को किताब से देख लीजिएगा और आंसर हम आपको लिख के बता रहे हैं कैसे कुछ सवाल लगेंगे। तो यहाँ पर अब आपको दूसरे सवाल की तरफ हम ले चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। कह रहा किसी बेलन की उपस्थिति की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप के प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। 1/4 भाग निकाल देता है। हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते, पहले का सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या देखेंगे, तो हम मान लेते हैं माना बेलन में हवा की मात्रा मान लेते हैं कितना है? 1 है। हवा की मात्रा मान लेते हैं 1 है। तो T1, इसलिए T1 हमारा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। T1 1 मिला तो हवा निकालना बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 दिया है आपको। प्रश्न में आपको 1/4 दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए 1/4 भाग निकाल रहा है हवा, तो 1/4। तो अब T2 निकालेंगे, तो T2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 माइनस 1/4 कर देंगे। 1 माइनस 1/4 तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना? 3/4। कैसे? 4 माइनस 1/4 बराबर 3/4। अब T2 निकल गया, फिर हवा निकालना लिखेंगे। हवा निकालना, तो हवा फिर से निकालेंगे तो बराबर कितना लिखेंगे? 3/4 माइनस 1/4 बराबर कितना? 2/4। 1/4 गुणे लगाएंगे क्योंकि गुणा होगा हवा निकालने में, तो गुणा होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/4 चौक 16। 3/4 चौक 16 निकल जाएगा। अब T3 निकालेंगे तो 3/16 माइनस 3/4। अब इसको 3 से गुणा करा, 4 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर कितना? 4 3 12, तो 12 माइनस 3/16 यहाँ पर आपका हो जाएगा 9/16।
तो यहाँ पर कितना मिला हमें 9/16 मिल गया, 9/16। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, हवा निकालना, फिर लिखेंगे हवा निकालना, फिर कितना हो जाएगा हवा निकालना, यहाँ पर हो जाएगा 9/16 और गुणे 9/16 गुणे 1/4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 चौका 9 कम 9 और 16 चौका 64। यहाँ पर अब T4 निकालेंगे। T4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T4 निकालेंगे। तो हमारा आ जाएगा 9/16, यहाँ पर जो लिया है 9/16 और माइनस 9/64, सॉरी 9/64। तो यहाँ पर 16 चौका 64 और 4 से गुणा कराएंगे तो 9 चौक 36 माइनस 9 बटे में 6 से 64, यहाँ पर आ जाएगा 36। अब 9 में से 36 को निकालेंगे तो 27/64 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। अब यहाँ से हम चलते हैं फिर आगे की तरफ, एक लाइन और लिखेंगे। हमारा सवाल यहाँ श्रृंखला बनाएंगे, हमारा सवाल यहाँ पर खत्म की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पर श्रृंखला हमारी क्या आ गई है, श्रृंखला हमारी आई है 1 और 1/4 और उसके बाद सॉरी 3/4 आई है, क्योंकि 1/4 में दिया था तो हमें 3/4 निकाले हैं। तो यहाँ 9/16 और फिर आया है 27/64। यहाँ पर ये श्रृंखला आई हुई है, यहाँ पर ये श्रृंखला आई है। अब यहाँ पर हम D1 निकालते हैं, देखिए कि हमारा सर्वांतर सही है तो हमारा समांतर सही होगा, नहीं तो हमारा समांतर सही नहीं होगा। तो 3/4 माइनस 1 बराबर कितना आएगा हमारा 1 माइनस 1/4 आएगा। एक जाके 4 1 4 में से 3 गए हैं 2। अब D2 निकालेंगे तो हमारा 9/16 माइनस 3/4। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो माइनस 3/16 आ जाएगा, माइनस 3/16 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह हमारा जो सर्वांतर है, सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। कहने का मतलब है जब सर्वांतर समान नहीं है तो अतः यह AP नहीं है। AP नहीं मतलब समांतर सही नहीं है। हमारा दूसरा सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद यहाँ पर हम देखेंगे प्रत्येक मीटर की खुदाई, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई में लागत 150 और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है सोल्यूशन देखेंगे इसका सोल्यूशन। तो तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। पहले क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट, प्रथम मीटर का लागत, मतलब प्रथम यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, तो प्रथम मीटर की लागत लिख देंगे। प्रथम मीटर की लागत कितनी है 150, ठीक है। दूसरे मीटर खुदाई की लागत, दूसरे मीटर खुदाई की लागत तो यहाँ पर हमारा 50 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या गया 50, यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन में 50 की लागत बढ़ती जाती है। तो 50 की लागत बढ़ती जाती है, 50 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। तो तीसरी देखेंगे, तीसरे मीटर खुदाई की लागत, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 प्लस 50 बराबर कितना 250। श्रृंखला हम बनाएंगे, श्रृंखला आपका बनाएंगे तो श्रृंखला हमारी क्या बनेगा 150, 200, 250, 300, ये हमारी श्रृंखला बन गई। श्रृंखला बनाने के बाद हम इसकी जाँच करेंगे। जाँच करने के लिए हमें ए दिया गया है कितना 150, ये हमारा दिया गया है 150, ये हमारा दिया गया है 150। अब हम इसमें D1 निकालेंगे जिसे बोलते हैं सर्वांतर देखेंगे समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो A2 माइनस A1, तो यहाँ पर 200 माइनस 150 तो बराबर यहाँ पर 50 आ गया। अब D2 हम निकालेंगे तो यहाँ पर D2 मतलब क्या होता है कि A3 माइनस A2, तो यहाँ पर A3 हमारा है 250 और यहाँ पर 200, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। अब D3 हम निकालेंगे तो D3 मतलब A4 माइनस A3, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 300 माइनस 250, तो यहाँ पर 50। सर्वांतर हमारा जो है समान है, सर्वांतर हमारा कितना आ रहा है 50 है, 50 आ रहा है, सर्वांतर हमारा 50 आ रहा है। तो यहाँ पर सर्वांतर जब 50 आ रहा है तो हम कहेंगे यहाँ सर्वांतर समान है अतः यह AP है। हमने यहाँ पर 3 सवाल बता चुके हैं इसमें का, पहले का, और लास्ट सवाल हम बता रहे हैं आप लोगों को। लास्ट सवाल आप लोग खुद कर लीजिएगा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि एक 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चलिए हम वहीं बता देते हैं आपको, ये भी सवाल आप लोग खुद नहीं लगाए, हम खुद बता देते हैं। यहाँ पर 3 सवाल हम बता चुके हैं, चौथे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा सवाल आपका चौथा पॉइंट, पहले का चौथा पॉइंट हम बताएंगे आप लोगों को। तो चौथा पॉइंट में कह रहा है कि पहले वर्ष की राशि 10,000 है, पहले वर्ष की राशि 10,000 है। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन पहले वर्ष की राशि ना, पहले वर्ष की राशि लिखेंगे। पहले वर्ष की राशि हमारी है 10,000। फिर हम लिखेंगे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का हम फार्मूला लगा के निकालेंगे। 10,000 गुणे 8 गुणे 1 अपान में 100, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 800। तो 800, तो दूसरे वर्ष की राशि कितनी आ जाएगी, दूसरे वर्ष की राशि आपकी आ जाएगी 10,800।
10,800 दूसरे वर्ष की राशि आपकी आ जाएगी। फिर हम तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हमारा लिखा जाएगा 10,800 गुणे 8 गुणे 1 अपान में 100। तो डबल जीरो कट जाएगा, 108 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 11,664। 11 तो तीसरे वर्ष का, तो हम लिखेंगे तीसरे वर्ष का राशि। तो तीसरे वर्ष की राशि हमारी आई है 11,664। तो हम यहाँ पर श्रृंखला बनाएंगे, श्रृंखला आपकी हो जाएगी 10,000, यहाँ पर आपकी श्रृंखला हो जाएगी 10,800 और 11,664 डॉट श्रृंखला होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, पहले हम 4 सवाल बता चुके हैं। अब हम दूसरे पॉइंट का पहला सवाल बताएंगे। दूसरे पॉइंट का पहला सवाल कह रहा है, पहले सवाल पढ़ेंगे। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। क्योंकि हमें यहाँ सार्वंतर और प्रथम पद दिया है, उसके हमें 4 पद निकाले। तो पहला सवाल हमारा है पहला सवाल हमारा दिया गया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो यहाँ पर देखेंगे ए बराबर 10 और डी बराबर हमें क्या दिया क्वेश्चन में 10। क्वेश्चन हम लिख लिए हैं ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो यहाँ पर हमें निकालना है प्रथम 4 पद निकालने। यहाँ पर दिया गया है एपी के प्रथम 4 पद निकाले जब तक ए और डी दिया गया है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है, यहाँ पर ए बराबर आपको दिया है 10, ए बराबर दे दिया, ए2 बराबर निकालेंगे, ए प्लस फार्मूला होता है डी बराबर ए प्लस डी, ए2 बराबर होता है ए प्लस डी बराबर, यहाँ पर ए हमारा 10 है और डी हमारा 10 है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 20 आ जाएगा। फिर ए3 बराबर हम लिखेंगे ए प्लस 2डी हमारा फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 बराबर 10 दूना 20 और 10 30, यहाँ पर हो जाएगा। ए4 हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए प्लस 3डी, तो बराबर यहाँ पर हमारा जाएगा 10 और प्लस 3 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, इतना हमारा कितना आ जाएगा 40, क्योंकि 30 10 30 और 10 40। यहाँ पर हम निकाल लिए हैं 4 पद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्रृंखला, यहाँ पर लिखेंगे श्रृंखला लिखेंगे तो 10 20 30 40 डॉट श्रृंखला हम लिख लिए हैं। यहाँ पर आपको सवाल में समझ में आ रहा होगा कि पहला सवाल दूसरे को कैसे लगाएं। हम यहाँ पर निकाले हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, और श्रृंखला का 4 पद निकालने के लिए बोला था, 4 पद निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन के लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम 4 पद लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 20 30 और 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा, नाम आंसर हो जाएगा। अब हम इसका दूसरे सेकंड सवाल चलते हैं। सेकंड सवाल में दिया गया है, सेकंड सवाल हमारा दिया गया है ए बराबर -2 डी बराबर 0। ए बराबर -2 और ए बराबर आपको -2 दिया गया है, ए बराबर -2 दिया गया है और डी बराबर आपको 0 दिया गया है। दूसरा सवाल किताब में आप लोग देख लीजिएगा, सवाल दिया गया है। तो यहाँ पर ए बराबर को -2 मिला, तो ए2 बराबर आपको फॉर्मूला पता है ए प्लस डी बराबर, तो यहाँ पर -2 और प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा डी की जगह पे बराबर, तो यहाँ पर कितना जाएगा -2। तो ए3 हम निकालेंगे तो कितना आएगा ए प्लस 2डी बराबर -2 और प्लस 2 इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 ही बचेगा। तो ए4 भी ऐसे निकालेंगे तो ए प्लस 3डी बराबर कितना हो जाएगा -2 और प्लस 3 इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पर -2। यहाँ पर लिखेंगे कि श्रृंखला हम बनाएंगे। पहले श्रृंखला आपकी जो आएगी, श्रृंखला जो आपकी आएगी यहाँ पर कितनी आएगी, श्रृंखला आपकी जो आएगी -2 और -2 डॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद आपके क्या होंगे, प्रथम 4 पद होंगे 2 -2 और -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा सवाल हम बता चुके हैं। एक सवाल इसमें का हम और बताएंगे, बाकी आप 2 सवाल खुद लगाएंगे। यहाँ पर हम इसमें का आपको चौथा सवाल बता दे रहे हैं, बाकी यहाँ पर हम चौथा सवाल आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर हम चौथा सवाल आप लोग को बता दे रहे हैं। आप लोग तीसरा और 5वां खुद से लगाएंगे। सिंपल सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग लगा लेंगे। वो 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क करेगा। आपको हम चौथा सवाल बताने जा रहे हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए हम इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में सवाल बताएंगे। ये लास्ट सवाल आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट सवाल आपका दिया है ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2 दिया गया है। तो ए बराबर -1 दिया गया है, तो ए2 बराबर हम निकालेंगे ए प्लस डी बराबर -1 और प्लस 1/2। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 1/2, तो यहाँ पर -1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर ए3 निकालेंगे तो ए प्लस 2डी बराबर -1 और प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 0 आ जाएगा। तो ए4 हम निकालेंगे तो ए प्लस 3डी बराबर -1 और प्लस 3 इंटू 1/2, तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा 1/3 और 2, तो यहाँ पर 1/2 आपका आ जाएगा। हल करेंगे आपका 1/2 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर श्रृंखला लिखेंगे हम, यहाँ पर हम श्रृंखला लिखेंगे, श्रृंखला आ जाएगी 1 आपको -1 और यहाँ पर -1/2 और 0 और 1/2 डॉट। प्रथम 4 पद हम लिखेंगे क्योंकि आपसे पूछा गया है प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद आप लिखेंगे -1 -1/2 0 और यहाँ पर आपका हो जाएगा
1/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आगे भी बढ़ाएं। हम आप नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस बताएंगे। यहीं पर आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।